बढ़त ले ली है और इस सीट पर उनकी पकड़ बेहद मजबूत होती जा रही है। चिरैया विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के लाल बाबू प्रसाद पीछे चल रहे हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के लक्ष्मी नारायण प्रसाद ने करीब 3600 वोटों की बढ़त बना ली है। अब बढ़ते हैं ढाका विधानसभा क्षेत्र की ओर। यहाँ शुरुआती रुझानों में इंडिया गठबंधन थोड़ा पीछे था और अब भी स्थिति लगभग वैसी ही बनी हुई है। एनडीए गठबंधन के पवन जायसवाल यहाँ पर करीब 4900 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनकी बढ़त हर राउंड में स्थिरता के साथ बढ़ती जा रही है और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ अंतर कम करने में असफल होते दिख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं शिवहर विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ मुकाबला खड़ा है, लेकिन ताजा रुझानों के अनुसार बीजेपी की श्वेता गुप्ता लगभग 1050 वोटों से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। दोनों गठबंधनों की टीमें बूथ स्तर पर मजबूती दिखाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल श्वेता गुप्ता की स्थिति मजबूत है। रीगा विधानसभा क्षेत्र की ओर बढ़े तो यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी बैजनाथ प्रसाद ने शानदार दौड़ लगाते हुए करीब 3500 वोटों की बढ़त बना ली है। तीसरे राउंड के अंत तक यह सीट लगभग एनडीए के पाले में जाती हुई नजर आ रही है। इसके बाद आता है बथनाहा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर बीजेपी के अनिल कुमार राम आगे हैं और उन्होंने लगभग 2400 वोटों की बढ़त बना ली है। उनकी पकड़ हर राउंड में मजबूत होती दिखाई दे रही है। परिहार विधानसभा क्षेत्र की ओर देखें तो यहाँ पर एनडीए की गायत्री देवी 3600 वोटों से आगे हैं। परिहार में इस बार मुकाबला बहुत बड़ा नहीं रहा और शुरुआत से ही गायत्री देवी मजबूत स्थिति में दिखी। अब बात करते हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की। यहाँ एनडीए प्रत्याशी नागेंद्र रावत लगातार बढ़त बनाए हुए हैं और उन्होंने करीब 2900 वोटों की दूरी विपक्ष से बना ली है। काउंटिंग के आगे बढ़ते ही यह अंतर और भी बढ़ रहा है। बढ़ते हैं बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र की तरफ। यहाँ पर बीजेपी के रामेश्वर कुमार महतो लगभग 7100 वोटों की विशाल बढ़त के साथ आगे निकल चुके हैं। लगातार हर राउंड में उनके मत प्रतिशत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके बाद आता है सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र। इस बार यहाँ का मुकाबला काफी दिलचस्प रहा है। ताजा अपडेट के अनुसार यहाँ पर एनडीए संघर्ष करता दिख रहा है। जनता का मूड पिछले चुनावों से विपरीत दिख रहा है और सीट की दिशा भी बदलती नजर आ रही है। हालांकि इस सीट का अंतिम परिणाम अभी भी अनिश्चित है। अगली सीट है खजौली विधानसभा। यहाँ इंडिया गठबंधन के बृज किशोर ने मजबूती से मोर्चा संभाल रखा है और करीब 3100 वोटों की बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। चौथे राउंड के दौरान इस सीट का माहौल एक तरफा होता जा रहा है। हम अब पहुंचते हैं बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र पर। यहाँ पर इंडिया गठबंधन के अरुण